एरीज यानी कि मेष राशि की बात कर लेते हैं। काफी लंबे समय से आप लोग परेशान हैं। साढ़े साती शुरू हो गई है। जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं और कुछ चीजें तो हाथ से छूटती हुई महसूस हो रही हैं। बहुत कंफ्यूजन भी महसूस हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में आखिर जाना है तो कहाँ जाना है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। वो ये कि आप लोगों की जो साढ़े साती है ना, वो दूसरी राशियों के मुकाबले ज्यादा यूनिक होती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साढ़े साती। दूसरी राशियों को अलग अलग तरीके से साढ़े साती अफेक्ट करती है, लेकिन आपके लिए इट बिकम्स द मोस्ट यूनिक साढ़े साती ऑफ द मंथ। जी हाँ, तुला राशि से भी ज्यादा यूनिक साढ़े साती आप लोगों की होती है। तुला राशि को मैं नंबर 2 पे रखती हूँ इन टर्म्स ऑफ यूनिकनेस। आप लोगों के लिए साढ़े साती तब शुरू होती है जब शनि मीन राशि में चले जाते हैं। उसके बाद साढ़े साती का दूसरा और सबसे इंटेंस फेज तब आता है जब शनि आप ही की राशि में होते हैं, और उसकी जो उतरती हुई या जाती हुई साढ़े साती है वो तब होती है जब शनि आपसे दूसरी राशि यानी कि टॉरस में होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जैसे ही शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया, आपकी साढ़े साती शुरू हो गई, और जैसे ही फिर वो टॉरस से निकल के यानी वृषभ से निकल के मिथुन में चले जाते हैं, आपकी साढ़े साती का अंत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं वो ये हैं। आपका जो 12वां घर है आपकी कुंडली का, या आपकी राशि से जो 12वां घर है, वो नेचुरल यानी नैसर्गिक 12वां घर ही है। और नैसर्गिक 12वां घर होने के कारण ये ज्यादा स्ट्रांगली दिखाता है लॉसेस को, ये ज्यादा स्ट्रांगली दिखाता है बेड प्लेजर्स को, ज्यादा स्ट्रांगली दिखाता है आश्रमों को, ज्यादा स्ट्रांगली दिखाता है गुरु के पास जाने को या तीर्थों में जाने को। इसके साथ साथ ही ये ज्यादा स्ट्रांगली दिखाता है आपके सर के ऊपर जो ब्लेसिंग्स हैं उनको भी। जब हम दूसरी वाली साढ़े साती की बात करते हैं यानी फेज 2 की बात करते हैं, जो सबसे इंटेंस होता है, वहां पर जाकर तो शनि नीच के हो जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्टिंग चीज ये कि शनि नैसर्गिक ही 12वें भाव से जब गोचर कर रहे होंगे, तो आपकी साढ़े साती के पहले फेज में जो कि अभी चल रही है, उस फेज में वो केवल आप नहीं, आपके आसपास हर व्यक्ति के जीवन में पिछले 30 सालों का जो लेखा जोखा है उसको रैप अप कर रहे होते हैं। सारे जो धागे खुले हुए हैं ना, उन धागों को बांध रहे होते हैं। यूं समझ लिए दुकान समेट रहे हैं अपने, कि पुराना वाला चक्कर चलो खत्म हुआ, अभी हम एक कुछ नई शुरुआत करेंगे, विल स्टार्ट समथिंग फ्रेश एंड न्यू। अब इस फ्रेश एंड न्यू के कारण क्या होता है कि व्यक्ति फोकस करने लगता है कि यार मेरे आसपास हर कहीं प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह ही दिक्कत हो रही है, मैं तो तकलीफ में हूं ही, एवरीबडी इज इन ट्रबल। तो कई बार ऐसे लगने लगता है मेष राशि वालों को कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। फिर और समस्या क्या होती है कि ऐसे लोगों को अक्सर शादी में ज्यादा तकलीफ महसूस होती है एज कंपेयर टू अदर पीपल। ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही दुखदाई फेज भी होता है, क्योंकि अपने को तकलीफ हो हम सह लेंगे, अपनों को तकलीफ हो हम नहीं सह सकते। और हमारे जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, शादी का रिश्ता, अगर वहीं पर समस्याएं आ जाए तो हमको और तकलीफ होती है। अब जरूरी नहीं है कि आपकी शादी टूट रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कई बार आपके स्पाउस को तकलीफ हो रही है, स्पाउस को प्रॉब्लम हो रही है, स्पाउस से आपको दूर रहना पड़ रहा है, किसी भी कारण से उनका ट्रांसफर हो गया, आपका हो गया, कहीं अपॉर्चुनिटी मिल गई, कुछ हुआ, या आपके ससुराल वाले हैं या कुछ और लोग हैं वो बेकार में शादी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। कई बार आप भी अपना सारा ध्यान जो है वो भगवान पे और ज्योतिष के वीडियो देखने में और पढ़ने में बिता देते हो, और आपकी जो ड्यूटीज होती हैं अपने पति पत्नी के प्रति, आप उनको ढंग से नहीं निभाते हो। मेरे ख्याल से ये गलत है। सबसे पहले हमें अपनी ड्यूटीज को निभाना है, उसके बाद जो समय बचता है उसमें चीजें करनी है। वी डोंट हैव टू डू दी अदर वे अराउंड। अब ऐसे में क्या होगा कि आप लोगों के जीवन में आपको सपोर्ट करने वाले, आपको सहारा देने वाले अक्सर लोग बचते नहीं हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास तुला राशि है, तुला राशि के साथ क्या होता है कि उनके दुश्मनों के थ्रू ही उनके लिए रास्ता निकल आता है। जो उनके दुश्मन कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अच्छा ओके, लेट मी फिगर इट आउट, इसके हिसाब से थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या हो सकता है, और फिर काम हमारा अच्छा बन जाता है। लेकिन जब एरीज राशि की बात आती है, तो दुश्मन तो छोड़ो, वो तो अपनी जगह ठीक है, वो तो बेचारे शायद कुछ कर भी ना रहे हो, लेकिन जो अपने हैं उन्हीं के हाथ इतनी तकलीफ चल रही होती है, घर परिवार में उतनी मुसीबतें
शादी में इतना इशू आ जाता है, इतना थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है कि व्यक्ति उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो सब हो जाएगा, नहीं, एवरीबडी इज इन ट्रबल। सो वो एक नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि आप यहाँ से एक चीज सॉल्व कर रहे हो, आप यहाँ आग बुझा रहे हो, वहां लग गई, फिर वहां बुझा रहे हो, कहीं और लग गई। सो जो एरीज राशि वाले व्यक्ति होते हैं, मेष राशि वाले व्यक्ति, वो 7.5 के पहले फेज में ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं, विच इज नॉट कॉमन फॉर एवरी राशि, क्योंकि वो चढ़ती भी 7.5 होती है, तो सब लोगों के साथ धीमे 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 चीजें बदलती होती है, बट नॉट विद एरीज। आप लोगों को कुछ ज्यादा महसूस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। अब उसके बाद जब सेकेंड फेज ऑफ 7.5 शुरू होता है, जो सबसे इंटेंस होता है, वो होता है नैसर्गिक पहले घर में, क्योंकि एरीज राशि नेचुरली पहले घर की राशि होती है, तो नैसर्गिक उसका स्पेस जो है वो वही है। ऐसे में शनि डिबिलिटेटेड होता है, यानी नीच का होता है। अब ये जो नीच का शनि है, नीच का अर्थ क्या हुआ, इट इज डिफिशिएंट, इट इज इनसफिशिएंट, अच्छे से काम नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद भी शनि अपना प्रेशर तो काफी हद तक बनाए रखता ही है। इसीलिए मेष राशि वाले व्यक्तियों को क्या लगता है कि मैं अपने मर्जी से काम नहीं कर पा रहा, अपनी तरीके से मेरे जो भी मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, मैं गुलाम बन गया हूं अपने आसपास के लोगों का, मैं गुलाम बन गया हूं अपने आसपास की परिस्थितियों का। और ये बात मेष राशि वाले लोगों को बड़ी चुभती है। क्यों? मेष राशि पीपल, आउटगोइंग पीपल, दे वांट टू गेट थिंग्स डन, दे वांट टू मेक थिंग्स हैपन। ये वो लोग नहीं है जो चुपचाप घर में बैठे बैठे सोचेंगे कि हाँ ये हो जाए वो हो जाए, ठीक है किस्मत जो कर रही है वो होने दो। नो, दे वांट टू मेक थिंग्स हैपन, दे वांट टू गेट थिंग्स डन, राइट? तो ऐसे में इनको तकलीफ होना तो बहुत स्वाभाविक सी बात हो जाती है। ऊपर से जब आसपास इतनी परिस्थितियां खराब हो, 2-2.5 साल परिस्थिति खराब रहेगी, तो आपको लगने लगा कि भाई मैं इस परिस्थिति का गुलाम नहीं हो सकता, मुझसे नहीं सहा जा रहा। लेकिन शनि नीच के होने के बावजूद प्रेशर तो नहीं छोड़ते, आप दुनिया को छोड़ के भाग तो नहीं सकते कहीं पे, वो तो संभव नहीं है। तो ऐसे में हम बड़ी सफोकेटिंग सी स्थिति में आ जाते हैं। हमको ऐसा लगने लगता है कि यार व्हाट डू आई डू नाउ, अब नहीं हो पा रहा। फिर हमारे मन के अंदर एक बात आती है, आई वॉन्ट टू बी वैलिडेटेड, आई वॉन्ट वैलिडेशन। मेष राशि वाला व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत हो उसको झेल लेगा, आगे निकल जाएगा, कुछ ना कुछ अपने लिए कर लेगा। अब जब वो कर रहा है तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सभी के साथ कांड हो रहे हैं, तो वो अपने यहाँ आग बुझाएंगे या आपको अप्रिशिएट करेंगे, राइट? तो उनको जिस तरह का अप्रिसिएशन चाहिए होता है उनको वो मिल नहीं रहा होता, और इसीलिए मेष राशि बड़ी तंग हो जाती है। वो कहती है कि एक तो तुम हो जो अपने में परेशान हो, अब मैं अगर कुछ कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ तो तुमको उसको भी अप्रिशिएट नहीं करना। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक क्लिप देखी थी, उसमें राखी सावंत से भारती पूछती हैं कि आप अपनी बहन से अभी भी बात करती हो? तो वो कहती है कि हाँ करती हूँ कभी कभी, पर वो गरीब है क्योंकि उसने कभी मेहनत नहीं की है। तो एग्जैक्टली यही एटीट्यूड जो है वो मेष राशि वाले व्यक्तियों का बन जाता है जब शनि आ जाते हैं उन्हीं की राशि मेष में, जब सेकंड फेज ऑफ 7.5 शुरू हो जाता है। सो दैट बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट इन देम। दूसरी बात, उनको ये भी लगने लगता है कि उन्हें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ रहा है, हर किसी के अनुसार रखना पड़ रहा है, सोच समझ के करना पड़ रहा है। जबकि जनरली जो मेष राशि के लोग होते हैं वो कोई काम बस कर देते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन देना अच्छा नहीं लगता। बट 7.5 तो चल रही है, ऊपर से सबसे सेकेंड फेज भी चल रहा है, इसीलिए उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। जो भी उनका प्लान है उन्हें उसको सिस्टमेटाइज करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस लॉज इनके अनुसार चलना पड़ता है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मेष राशि को लगता है कि ये जो इनोवेशन है उसके ऊपर से ग्रैब किया जा रहा है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, जिसके कारणवश चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं, जिसके कारणवश उन्हें रुका रुका दबा दबा सफोकेटेड सा महसूस होने लगता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये महसूस होना शुरू हो चुका होगा अभी तक, एंड इवेंचुअली यस इट विल बिगिन। हालांकि ये जो स्पेसिफिक फेज है आप लोगों के 7.5 का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? क्योंकि ये चीजें जो मैंने आपको बताई चलो वो तो हो ही रही हैं, लेकिन आपके 12वें घर के जो स्वामी हैं वो अपने से 5 घर आगे आके एग्जॉल्ट होके बैठे हुए हैं, राइट? तो ये जो एग्जॉल्टेशन है ये आपके चौथे घर में हो रहा है, यानी आपके केंद्र के घर में हो रहा है। तो 12वें और 9वें घर का स्वामी आपके केंद्र के घर में यानी चौथे घर में जाके एग्जॉल्ट हो रहा है। ऐसे में आपका जो घर परिवार है वो जबरदस्ती आपको पीछे खींच सकता है।
राइट, इवन दो यू वांट टू गेट अहेड, यू वांट टू डू अ लॉट, इट कैन ब्रिंग यू बैक। उसमें 100% गलत नहीं है। दरअसल आपको फोकस केवल घर परिवार पे नहीं करना, आपको फोकस करना है अपने कस्टम्स पे। फॉर इंस्टेंस, आप लोग पता कीजिए आपके परिवार में किस कुल देवी या कुल देवता की पूजा होती है। सब परिवारों में होती है। इंडिया में शायद ही कोई घर ऐसे हो जहाँ पे कोई कुल देवी या कुल देवी नहीं होती, होती है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग हम भुला चुके हैं, ध्यान नहीं देते, या कहीं और जाके बस गए तो पता नहीं होता, दैट्स फाइन, लेकिन होती जरूर है। आप उनके बारे में पता कीजिए कि वो कौन है कुल देवी, कौन है कुल देवता। और अगर हो सके तो आप लोग उनके यहाँ जो उनका स्थान है या जो उनका मंदिर है, वहां पे जाके आप लोग जरूर होके आइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और ये जो 7.5 चल रहे हैं ना, इसमें आप लोग काफी बच जाओगे। और हो सके तो साल 2 साल में एक बार फिर अपने कुल देवी या कुल देवता के यहाँ होके जरूर आया करो। चाहे आप कहीं भी रहते हो दुनिया में, उनका नाम लिया करो, उनके पूजा किया करो, इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। तो ऐसी ब्लेसिंग भी दूसरों को नहीं मिली ना, आपको मिल गई, तो ये अच्छी बात है। इसका हमको ध्यान देना है। उसके साथ साथ ही हमें अपनी रूट्स पे जाना है। रिमेंबर, घर परिवार अपनी जगह है, बट हमारी रूट, हमारी जड़, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे संस्कार। अब संस्कारों के साथ साथ कई बार ऑर्थोडॉक्स और अंधविश्वासी चीजें भी आ जाएंगी सामने। तो हमको विवेक डेवलप करना है कि भाई ये विश्वास है और ये अंधविश्वास है, राइट। तो उसकी विवेक बुद्धि आप डेवलप कीजिए। अभी शायद इतनी ना हो पाए, लेकिन शनि जब पहले घर में आपके चले जाएंगे, यानी कि जब सेकेंड फेज ऑफ 7.5 शुरू होगा, तो विवेक बुद्धि अपने आप ही डेवलप होती है। सो यू विल बी एबल टू डिसर्न दैट ओके दिस इज डूएबल, दिस इज नॉट डूएबल। तो एक बार अपनी जड़ों की तरफ वापस जाओ, अपनी बोली भाषा की तरफ वापस जाओ और देखो कि वहां पे क्या छुपा हुआ है, क्या निहित है। और वहां से जो चीज को आप एब्जॉर्ब करके ला सकते हो, उसको जरूर ऑब्जॉर्ब करो। अगर आपके परिवार में कभी किसी गुरु की पूजा होती थी, गुरु से दीक्षा ली गई थी, एक बार जरा उनका लिटरेचर पढ़ो, उनके बारे में जानो, बड़ी शांति मिलेगी मन को आपके। अगर उनके स्थान पे जा सको तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर स्थान पे नहीं जा सकते हो तो उनके बारे में पढ़ तो सकते हो ना, जान तो सकते हो। जानोगे तो मन को वो शांति मिलेगी जो आज तक कभी नहीं मिली। एंड आपकी 7.5 फिर दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इट विल नॉट क्रिएट एज मच हैसल, यू नो, सो यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, यू विल बी हैप्पियर। ये आपको करने की सख्त जरूरत है। सो एज आई सेड, इट्स अ वेरी यूनिक 7.5। मेष राशि की 7.5 ऐसी ही होती है, इंटरेस्टिंग सी अतरंगी 7.5 होती है। और गुरु का इस समय पर एग्जॉल्ट होना आपके लिए, ट्रस्ट में, अच्छी चीजें लेकर आ सकता है। लेकिन इन अच्छी चीजों के लिए आपको गुरु का या अपने कुल के देवी देवताओं का साथ बहुत जरूरी है। अगर आप लोग कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाते, मिलता ही नहीं है, अगर बिल्कुल समस्या हो गई है, तो ये तो जानते होंगे कि आपकी जड़ें कौन से शहर से, कौन से गांव से जुड़ी हुई हैं। वहां के जो ग्राम देवता हैं उनका नाम लेना शुरू करो। ट्रस्ट मी, लाइफ विल गो इन अ गुड डायरेक्शन। और धीमे धीमे करके आपको अपने देवी देवताओं के बारे में भी पता चल जाएगा। कूल ना? आई नो इट इज। तो डरना नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं होती 7.5 में। बहुत सारे लोगों को तो बहुत अच्छी चीजें देकर भी जाती है 7.5, राइट। क्योंकि शनि आपको जज करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, शनि आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। शनि केवल आपके कर्म देखते हैं और उसके अनुसार आपको चीजें दे देते हैं, दैट्स इट। और कोई बात नहीं है। तो इसलिए कई बार बहुत अच्छी चीजें भी देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग फेम, लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ, ही गिव्स एवरीथिंग। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को ये सब चीजें मिल सकती हैं अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो। ऑलराइट, ओके, बाय, टेक केयर।